हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स और सेंटेंसेस कवर किए गए हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि ऐसी चीज़ें आपसे छूट ना पाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक यहाँ पे है थॉटफुली। थॉटफुली का मतलब होता है सोच समझकर। कई बार क्या होता है कि हमें इस तरह से कुछ बोलना पड़ता है, जैसे तुम्हें सोच समझकर बोलना चाहिए, वहाँ तुम्हें सोच समझकर जाना चाहिए। उस जगह पे हम थॉटफुली को रख सकते हैं। यहाँ पे कोई सा भी सेंटेंस जो भी आपको लगता है वहाँ पे आप इसे फिट कर सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैंने सोच समझकर फैसला लिया था, उसके बावजूद मैं असफल हो गया। आई मेड डिसीजन थॉटफुली डिस्पाइट दैट आई फेल्ड। सेकेंड, यहाँ पे अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने सोच समझकर चुनौतियों का सामना किया। शी थॉटफुली फेस्ड चैलेंजेस टू फुलफिल हर ड्रीम्स। कलाकार ने तस्वीर को सोच समझकर बनाया। द आर्टिस्ट क्रिएटेड द पेंटिंग थॉटफुली। नेक्स्ट है यहाँ पे, उसने सवाल का जवाब सोच समझ कर दिया। ही रिस्पॉन्डेड टू द क्वेश्चन थॉटफुली। नेक्स्ट वन इज विद इन अ वाइल। विद इन अ वाइल का मतलब होता है कुछ ही देर में या फिर चुटकी में, मतलब कि कुछ ही देर में। उस जगह पे हम विद इन अ वाइल को यूज़ करते हैं। जैसे कुछ ही देर में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, कुछ ही देर में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, तो कहेंगे विद इन अ वाइल आई विल रीच देयर। सेकेंड है यहाँ पे, वे अपने काम को कुछ ही देर में पूरा कर लेंगे। दे विल कंप्लीट देयर वर्क विद इन अ वाइल। मैं तुम्हें उत्तर कुछ ही देर में दूंगा। आई विल गिव यू द आंसर विद इन अ वाइल। तुम्हारा डिलीवरी कुछ ही देर में पहुंच जाएगा। योर डिलीवरी विल अराइव विद इन अ वाइल। आई होप यू गॉट इट, यूज दैट। नेक्स्ट वन इज नियर बाय। नियर बाय का मतलब होता है आसपास, नज़दीकी या फिर नज़दीक, निकट, समीप। उस जगह पे हम नियर बाय को यूज़ करते हैं। जैसे मेरे घर के पास एक अच्छा रेस्टोरेंट है, तो कहेंगे देयर इज़ अ गुड रेस्टोरेंट नियर बाय माई हाउस। कृपया मुझे नज़दीकी बस स्टॉप का पता बताएं। प्लीज़ टेल मी द लोकेशन ऑफ द नियर बाय बस स्टॉप। क्या आपके पास नज़दीकी अस्पताल का पता है? डू यू नो द एड्रेस ऑफ द नियर बाय हॉस्पिटल। मेरे घर के पास एक नज़दीकी बड़ा बाज़ार है। देयर इज़ अ लार्ज मार्केट नियर बाय माई हाउस। ओके, तो नियर बाय को इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। डिलिबरेटली। डिलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, और तो और मन मर्जी से। अब कई बार मन मर्जी से भी कह सकते हैं, जैसे आपने मन मर्जी से किया, मतलब डिलिबरेटली किया। ओके, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। उसने मेरा संदेश जानबूझकर नज़रअंदाज किया। शी डिलिबरेटली इग्नोर्ड माई मैसेज। उसने अपने दोस्त को मन मर्जी से गुमराह किया। ही डिलिबरेटली मिसलेड हिज फ्रेंड। वे मन मर्जी से मीटिंग में देर पहुँचे। दे डिलिबरेटली अराइव्ड लेट टू द मीटिंग। बच्चा मनमर्जी से दूध गिरा दिया। द चाइल्ड डिलिबरेटली स्पिल्ड द मिल्क। द चाइल्ड डिलिबरेटली स्पिल्ड द मिल्क। नेक्स्ट वन इज ऑन एवरी सिंगल मैटर। ऑन एवरी सिंगल मैटर का मतलब होता है बात बात पर। इस जगह पे आप कह सकते हैं ऑन एवरी मैटर, वो भी चलता है। ओके, ऑन एवरी मैटर मतलब बात बात पर। जैसे कई बार क्या होता है, आपको इस तरह से कुछ कहना पड़ेगा, जैसे वह बात बात पर नाराज़ हो जाती है, वह बात बात पर गुस्सा हो जाती है। उस जगह पे आपको ऑन एवरी सिंगल मैटर को यूज़ करना पड़ता है। जैसे वह बात बात पर घबरा जाता है। ही गेट्स नर्वस ऑन एवरी सिंगल मैटर। वह बात बात पर हंसने लगता है। ही स्टार्ट्स लाफिंग ऑन एवरी सिंगल मैटर। वह बात बात पर रोने लगता है। ही स्टार्ट्स क्राइंग ऑन एवरी सिंगल मैटर। वह बात बात पर झूठ बोलता है। ही टेल्स अ लाई ऑन एवरी सिंगल मैटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज स्नैच। स्नैच का मतलब होता है छीन लेना। अगर कोई भी व्यक्ति किसी और से कुछ भी छीन लेता है, उस जगह पे हम स्नैच को यूज़ करते हैं। जैसे उसने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया। ही स्नैच द फ़ोन फ्रॉम माई हैंड। चोर ने उसकी पर्स छीनने की कोशिश की। द थीप ट्राइड टू स्नैच हर पर्स। चोर ने मेरी हैंड बैग छीन लिया। द थीप स्नैच्ड माई हैंड बैग। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया जब वह एक मोबाइल फ़ोन छीन रहा था। द पुलिस कॉट द थीप व्हेन ही वाज स्नैचिंग अ मोबाइल फ़ोन। नेक्स्ट वन इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है सीधा साधा। अगर आप कहते हैं उसकी सलाह बहुत सीधी सीधी और स्पष्ट थी। हर एडवाइस वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लियर। यह कार्यक्रम सीधा साधा है और हमें इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। दिस प्रोग्राम इज़ द स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वी वोंट फेस एनी डिफ़िकल्टीज इन इट। इस परीक्षा के लिए सीधा साधा अध्ययन करना होगा। यू विल नीड टू स्टडी स्ट्रेट फॉरवर्डली फॉर दिस एग्ज़ाम।
नेक्स्ट वन इज़ बोरो। बोरो का मतलब होता है उधार लेना। ओके, उस जगह पे आप बोरो को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने दोस्त से किताब उधार ली। आई बोरोड अ बुक फ्रॉम माई फ्रेंड। वह अपने पड़ोसी से साड़ी उधार लेना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू बोरो अ साड़ी फ्रॉम हर नेबर। ओके, थर्ड है यहाँ पे, हमें उनकी गाड़ी उधार लेनी पड़ी क्योंकि हमारी गाड़ी ठीक नहीं थी। We had to borrow their car because our car was not in good condition. All right. नेक्स्ट वन इज़ टू हार्ट्स कॉन्टेंट। टू हार्ट्स कॉन्टेंट का मतलब होता है जी भर के। अगर आप कहते हैं जी भर के रखाओ, जी भर के कुछ भी करो, उस जगह पे टू हार्ट्स कॉन्टेंट को यूज़ कर सकते हैं। टू और हार्ट के बीच में माई, योर, हिज, देयर ये ज़रूर आता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, जी भर कर जितना चाहो खाओ। Eat as much as you want to your heart's content. शॉपिंग के बाद वह अपने नए कपड़ों का जी भरकर इस्तेमाल कर रही थी। She was using her new clothes to her heart's content after shopping. मुझे एक अच्छी किताब पढ़ने को मौका मिला और मैंने उसे जी भरकर पढ़ा। I got a chance to read a good book and I read it to my heart's content. Okay? The next topic would be sizzling. सीजलिंग का मतलब होता है गर्मा गर्म। कई बार हमें इस तरह से कहना पड़ता है, जैसे उन्हें गर्मा गर्म तला हुआ चिकन पसंद है। ही लाइक्स सीजलिंग फ्राइड चिकन। ही लाइक्स सीजलिंग फ्राइड चिकन। नेक्स्ट है यहाँ पे, आज रात हम गर्मा गर्म मटन बना रहे हैं। टू नाइट वी आर मेकिंग सीजलिंग मटन। मुझे गर्मा गर्म चाय पसंद है। आई लाइक सीजलिंग टी। आई लाइक सीजलिंग टी। द नेक्स्ट वन इज़ वाइल सिटिंग। वाइल सिटिंग मतलब बैठे बैठे। ओके, अगर आप कहते हैं मैं बैठे बैठे थक गया हूँ, तो आप कह सकते हैं आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ सिटिंग, या फिर वाइल सिटिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टायर्ड ऑफ के साथ लग जाता है, दैट वुड बी द सेम मीनिंग। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, मुझे बैठे बैठे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। आई एम नॉट गेटिंग व्हाट टू डू वाइल सिटिंग। उसी समय उसने बैठे बैठे उत्तर दे दिया था। ही हैड आंसर्ड एट द टाइम वाइल सिटिंग। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ। दोनों का मतलब सेम होता है, तरह तरह के, विभिन्न प्रकार के। उस जगह पे हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ या फिर टाइप्स ऑफ को यूज़ करते हैं। जैसे, क्या आपको तरह तरह के भोजन पसंद है? डू यू लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड? डू यू लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ फूड? ये भी कह सकते हैं आप। सेकेंड है यहाँ पे, विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लें। एंजॉय द टेस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिलीशियस फूड। नेक्स्ट यहाँ पे है, उसके पास तरह तरह की किताबें हैं। ही हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है रोजी रोटी। उस जगह पे हम ब्रेड एंड बटर को यूज़ करते हैं। जैसे, मेरे लिए नौकरी मेरा रोज का रोजगार है, तो कहेंगे फॉर मी अ जॉब इज़ माई ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर। वह अपनी रोजी रोटी के लिए बहुत मेहनत करता है। ही वर्क्स वेरी हार्ड फॉर हिज ब्रेड एंड बटर। ही वर्क्स वेरी हार्ड फॉर हिज ब्रेड एंड बटर। थर्ड है यहाँ पे, मैं अपना रोजी रोटी के लिए घर से निकल गया हूँ। आई हैव लेफ्ट होम फॉर माई ब्रेड एंड बटर। आई हैव लेफ्ट होम फॉर माई ब्रेड एंड बटर। द नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी फेस टू फेस। फेस टू फेस का मतलब होता है आमने सामने। ओके, बड़ा ही सिंपल है। अगर आप कहते हैं हम एक दूसरे से आमने सामने बात करेंगे, वी विल टॉक टू ईच अदर फेस टू फेस। वी विल टॉक टू ईच अदर फेस टू फेस, राइट। हमारी मुलाकात आमने सामने होनी चाहिए। आवर मीटिंग शुड बी फेस टू फेस। आवर मीटिंग शुड बी फेस टू फेस। क्या आप मुझसे आमने सामने बात करना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू स्पीक टू मी फेस टू फेस? वुड यू लाइक टू स्पीक टू मी फेस टू फेस? द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी देयर इज़ टू बी। उसके बाद कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखेंगे। ओके, देयर को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि अगर हमें सब्जेक्ट नहीं मिलता है, उस जगह पे हम देयर को यूज़ करते हैं एज ए इंट्रोडक्टरी। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता, उस जगह पे ऑटोमेटिक हमें देयर को लगाना पड़ता है। जैसे, कल एक पार्टी होने वाली है। यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढने से भी आपको नहीं मिलेगा। कल एक पार्टी होने वाली है, तो कहेंगे देयर इज़ टू बी अ पार्टी टुमारो। उसके घर के पास एक बड़ा पार्टी होने वाली है। देयर इज़ टू बी अ बिग पार्टी नियर देयर हाउस। इस वीकेंड एक विशेष इवेंट होने वाला है। देयर इज़ टू बी a special event this weekend. The next topic would be there needs to be plus object. Okay, कई बार क्या होता है कि आपको इस तरह से कुछ कहना पड़ेगा, जैसे यहाँ एक नया स्कूल होना चाहिए, मतलब कि यहाँ एक नया स्कूल होने की ज़रूरत है। ओके, उस जगह पे आपको देयर को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अ न्यू स्कूल नीड्स टू बी ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं है, इस तरह से नहीं बनाया जाता। इसलिए एज ए इंट्रोडक्टरी देयर को हम यूज़ करते हैं। देयर नीड्स टू बी अ न्यू स्कूल हेयर। स्कूल के पास एक पार्क होना चाहिए।
देयर नीड्स टू बी अ पार्क नियर द स्कूल। हमारे शहर में अधिक पार्क होने की आवश्यकता है। देयर नीड्स टू बी मोर पार्क इन आवर सिटी। अगला टॉपिक है यहाँ पे नो नीड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है कि यहाँ पे दो व्यक्ति होता है, सामने वाले को ऑर्डर वाले सेंस में हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। जैसे क्या होता है, अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तो आप कह सकते हैं तुम्हें अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तो आप कहते हैं यू डू नॉट नीड टू कम हेयर नाउ। ओके, तो मतलब यू को हटा दो और डू नॉट को भी हटा दो। सिंपली आप सामने वाले को कह रहे हो तो ऐसे कह सकते हो आप, अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तो आप कहोगे नो नीड टू कम हेयर नाउ। उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू टेल हिम। खेलने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू प्ले। इस तरह आप शॉर्ट में आप बोल सकते हैं इसको, ये भी लोग बोलते हैं। ओके, नहीं तो आप वही बना सकते हैं यू डू नॉट नीड टू कम हेयर नाउ। ये भी चलता है, ये तो चलता ही चलता है। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी देयर यूज्ड टू बी प्लस ऑब्जेक्ट। देयर यूज्ड टू बी कुछ हुआ करता था, उस जगह पे हम यूज्ड टू बी को यूज़ करते हैं। अगर एज ए सब्जेक्ट हम कैसे बात करेंगे, जैसे मैं एक लीडर हुआ करता था तो मैं कहूँगा आई यूज्ड टू बी अ लीडर। मैं एक टीचर हुआ करता था, आई यूज्ड टू बी अ टीचर। लेकिन यहाँ पे देयर को यूज़ करके एज ए इंट्रोडक्टरी हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे यहाँ एक बड़ा पार्क हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी अ बिग पार्क हियर। मेरे घर के पास एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, देयर यूज्ड टू बी अ स्मॉल शॉप नियर माई हाउस। हमारे बगीचे में बहुत सारे फूल हुआ करते थे, देयर यूज्ड टू बी मैनी फ्लावर्स इन आवर गार्डन। आई होप यू गॉट इट। द नेक्स्ट वन इज देयर सीम्स टू बी। देयर सीम्स टू बी प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब कि ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है, ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है, तो कहेंगे देयर सीम्स टू बी समथिंग रॉन्ग देयर। ऐसा लगता है कि उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, देयर सीम्स टू बी नो वे फॉर हिम। घर में शांति का माहौल नज़र आ रहा है, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि घर में शांति माहौल है, देयर सीम्स टू बी अ पीसफुल एटमॉस्फेयर एट होम। नेक्स्ट वन इज देयर इज़ लाइकली टू बी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप कहते हैं आने वाले हफ्तों में सर्दी होने की संभावना है, देयर इज़ लाइकली टू बी कोल्ड वेदर नेक्स्ट वीक। बच्चों के बीच में एक नई दोस्ती होने की संभावना है, देयर इज़ लाइकली टू बी अ न्यू फ्रेंडशिप अमंग द चिल्ड्रेन। वे अगले सप्ताह शादी में शामिल हो सकते हैं, मतलब संभावना है कि वे लोग शामिल होंगे, तो यहाँ पे दे आर लाइकली टू बी प्रेजेंट एट द वेडिंग नेक्स्ट वीक।